गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है। सो 16:9 वाले रेशो को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से आपकी गैलरी के अंदर चले जाना है और यहाँ से आपने एक अच्छा सा फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आपको पैन एंड जूम का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने पैन एंड जूम पे क्लिक करके आपने यहाँ पे डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने फ़ोटो को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है फुल स्क्रीन के अंदर। और यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसे आपने बैक करना है और साइड में आपको यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने इस रोटेशन पे क्लिक करके इसे आपने मिरर कर देना है। मिरर करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है, या फिर आपने इसे बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा विग्नेट का, तो आपने विग्नेट पे क्लिक कर देना है। विग्नेट पे क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद यहाँ से एडजस्टमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। एडजस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को आपने कम कर देना है। ठीक है, मैं इसकी ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ। उसके बाद आपने इसे बैक करना है और यहाँ पे इसकी टाइमलाइन को आपने इंक्रीज़ कर देना है। जितना आपका स्टेटस है, तकरीबन मैं 15 सेकंड तक कर देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऊपर मीडिया पे आपने क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एक टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करनी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके आपने इसे फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसका म्यूज़िक जो है इसे आपने, यानी कि इसका जो ऑडियो है, आपने ऑफ कर देना है। ठीक है गाइज, ऑडियो को ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, इसे आपने डन कर देना है। और डन करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इस फोटो को अगेन आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है और इस फोटो को आपने इस फ्रेम के अंदर फिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसे फिट कर देता हूँ। उसके लिए आपने क्रॉपिंग पे आ जाना है, क्योंकि इसकी साइड जो है आपने क्रॉप करनी है। हमने इस फोटो को इसके फ्रेम के अंदर फिट कर देना है, तो मैं इसकी साइड जो है वो क्रॉप कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से इसकी जो साइड्स हैं वो आपने क्रॉप कर लेनी, या फिर आपका फ़ोटो जिस हिसाब से आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आपने मास्क को आपने इनेबल करना है। मास्क को आपने इनेबल करने के बाद यहाँ से फीदर का आपने जो लेंथ है, इसे फीदर लेंथ को आपने बढ़ा देना है। फीदर वाली लेंथ को बढ़ाने के बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे इस डुप्लीकेट को आपने यहाँ पे साइड में लेकर आना है ड्रैग करके, और क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आपने अगेन क्लिक कर देना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद मास्क को आपने यहाँ मास्क पे क्लिक करना है और शेप पे क्लिक करके यहाँ पे राउंड वाला शेप जो आपको स्कल शेप है, आपने इस पर क्लिक करके इसे आपने यहाँ पे यानी कि सेंटर में कर देना है। फुल आपने इसे गोल कर देना है। ठीक है, उसके बाद बैक करना है और इसकी फीदर को आपने थोड़ा सा कम कर देना है और यहाँ से आपने इसे क्या करना है, थोड़ा सा बैक करके और इसे इस राउंड वाले शेप के अंदर फिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसे फिट कर देता हूँ। ठीक है गाइज, फिट करने के बाद यहाँ पे आपने इसे ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपने इस टेम्पलेट और लेयर पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइज, ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद यहाँ पे ये हमारा टेम्पलेट फ्रंट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद इस टेम्पलेट पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है। तो मैं ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसे आपने स्क्रीन कर देना है, तो मैं भी स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इफेक्ट्स पे या फिर इफेक्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है
और नीचे आ जाना, यहाँ पे बेसिक इफेक्ट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपने बेसिक इफेक्ट्स पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इस ब्लर को जो है फुल स्क्रीन में कर देना है। ठीक है, मैं इसे फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग्स की जो स्मूथ है इसे आपने बढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने बैक करना है और इसे आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद यहाँ से आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, सेंड टू बैक करने के बाद डन कर देना है। तो मैं इसे डन कर देता हूँ और उसके बाद आपने अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक टेम्पलेट ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसे सिलेक्ट करने के बाद रोटेट कर देना है आपने यूं स्क्रीन के अंदर। ठीक है, 16:9 बना के आपने इसे आपने फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से सेंड टू बैक पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसके ऑडियो पे क्लिक करना है और इसके ऑडियो को भी आपने यहाँ से ऑफ कर देना है। ठीक है, ऑडियो को ऑफ करने के बाद आपने इसे नीचे लेकर आना है और यहाँ पर आपको अगेन ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे भी आपने यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसे स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है गाइज, स्क्रीन करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी जो वीडियो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आपने एक और टेम्पलेट इसके अंदर ऐड करना है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और उस टेम्पलेट को भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद इसे भी रोटेट कर देना है और इसे भी फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसे भी आपने इसके ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद इसका ऑडियो जो है ये भी आपने यहाँ पे ऑफ कर देना है। तो मैं इसका ऑडियो ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर देना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अगेन ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्क्रीन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना ताकि इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं इसे भी स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन करने के बाद आपने इसे डन कर देना है और डन करने के बाद देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है। आपने क्या करना है, अब इसमें आपने एक PNG ऐड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी मिल जाएगी। तो लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे चले जाना है और इस बॉर्डर PNG को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिट टू फुल स्क्रीन पे इसे आपने क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है और इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ाकर जितना आपका स्टेटस है उतना आपने इसे बना लेना है। ठीक है गाइस, इससे आपने बना लेना है और उसे डन कर देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को देख लेना है। कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो बन चुकी है। यकीनन आप इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसके फालतू पार्ट कट करने हैं। लेयर पे क्लिक करना है, ऊपर सीजर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके सेकंड नंबर ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। इस पर आपने क्लिक करके इसका जो राइट साइड है वो आपने ट्रिम कर देना है। तो इस तरीके से आपने जितने भी फालतू पार्ट है वो ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी वीडियो बन चुकी है, तो आप चाहें तो इसे प्ले करके देख सकते हैं या फिर इसमें ऑडियो ऐड करना है। ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से आपने आ जाना है और कोई भी ऑडियो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं कोई भी ऑडियो यहाँ पे नहीं लगाता। उसके बाद वीडियो को सेव करने का तरीका ईजी है, ऊपर एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। सो गाइज, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।